श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रम। थोड़ी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, और क्लास 6 का अपलोड कर दिया चैप्टर बाय चैप्टर करके। क्लास 7 का जाके पढ़ लीजिएगा और 12 चैप्टर। अब क्लास 8 का 1-2 अपलोड कर दिया। अब ये है क्लास 8 का अध्याय 3 चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या के साथ। देखिए लिखा हुआ है क्लास 8 चैप्टर 3। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। वायु क्या है? वायु प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश और वायु समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अक्षय अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। क्या है? निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। व्याख्या दोनों की है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और तीसरा सही है। पहला देखिए क्या है। पहला, वे संसाधन, क्या बोला? वे संसाधन जो प्रकृति में वो सीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा, वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और उनके उपभोग के लिए, उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें वो नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उन्हें वो नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, 1-3। आइए सेम टू सेम फिर वही लिखा हुआ है। चलिए, कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्या बोला? कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाणुओं से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जिसका निर्माण सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों पर जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, 6 के बाद 7 पे आते हैं।
निम्नलिखित में सही कथन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बी नंबर, ये वन उच्च दाब और निम्न ताप है। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। गलत बात है। कोयले का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता है, यह सही बात है। वह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, सही बात है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित को का, कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्या बोला? खाना पकाने हेतु उपयोग होने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र और विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा में नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप जैसे जैसे वे गहरे हो गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले की खान को दिखाया गया है। निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है? निम्न में से कोयला गैस किसका मिश्रण है? CH4 प्लस CO प्लस H2। CH4 प्लस CO प्लस H2। वायु में गर्म करने वाले कोयला जलता है। वायु में वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोलदार और कोयला गैस। कोयला गैस के हाइड्रोजन गैस H2 50% है। मीथेन गैस CH4 35% है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO 10% गैसीय मिश्रण है। इसमें कुछ मात्रा में एथीन गैस 5% भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कोक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कोक। क्या है? कोक है कार्बन का शुद्धतम रूप। आइए, कोक यह एक कठोर संघन और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य होता है? क्या होता है? गाढ़ा द्रव्य होता है, बताइए। बी कोलतार। क्या होता है गाढ़ा द्रव्य को? कोलतार। आइए, क्या बोला? यह एक ऊपरी गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने के लिए विभिन्न पदार्थों का औद्योगिक निर्माण उद्योगों जैसे संश्लेषित औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। 11 नंबर, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोलतार होता है। क्या होता है? कोलतार होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में
तब उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। सड़क आजकल पक्की सड़कों में बिना कोल तार पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का उपयोग कीजिए। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। बदबूदार गाढ़ा उदार है, गाढ़ा है, गहरे रंग का तेल। क्या बोला? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों पर भाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणीय में संपादित किया जाता है। निम्नलिखित में से औसत्य कथन की पहचान करें। औसत्य कथन की पहचान करें। देखिए सी नंबर, मतलब 3 नंबर क्या है? औसत्य है। लाखों वर्षों में वायु की उपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के मृत जीवों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवर्तन, ये गलत बात। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधित ड्रिल में किया गया था। 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता लगा। ठीक है, 8 क्लास में ऑल टू ऑल लिखा हुआ है सब। ठीक है। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। आइए 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त नाइट्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। मिलान चिन्ह को मिलाइए। देखिए बिटुमिनस पेंट और सड़क निर्माण, पैराफिन मोम महरम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि, पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई, द्रवित पेट्रोल, एलपीजी घरों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। 3 नंबर, आइए द्रवित पेट्रोलियम गैस गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप और जेट जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर डीजल क्या हो जाएगा? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के ईंधन, स्नेहक तेल, स्नेहक, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन पेंट और सड़क निर्माण में। बिटुमेन क्या होता है? पेंट और सड़क निर्माण में। ठीक। आइए 16 नंबर, 16 नंबर क्या बोल रहा है? सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है कैसे? सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है कैसे? स्वच्छ ईंधन है कैसे? स्वच्छ ईंधन है कैसे? इनमें से सभी
इससे पर्यावरण कम प्रदूषित होता है। यह कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ इंजन है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार में है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार में है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या डेल्टा में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? पीसीआरए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर है यहाँ के संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां जहां आपको प्रतिज्ञा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। इनमें से सभी क्या हो सकता है? इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है। चलो देखिए, आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा हो रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। चैप्टर 4 में दहन और ज्वाला अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए।